युवाओं की समस्याओं को बात करना। जन स्वराज का पहल होगा, युवाओं को सबसे पहले रोजगार। अभी उन्होंने कहा कि 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, आप आइए और प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ काम करें, प्रशिक्षण लें और 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाएं। तो ये जो है बिहार में पलायन रोकना और युवाओं का विकास, यहाँ तक वैसे लोगों का जो कभी विकास के रास्ते पे आए ही नहीं, वैसे गांव का जो अभी तक जहां विकास ही नहीं। सबसे आइए बढ़ चढ़ करके जन स्वराज में आ रहे हैं, क्या इसका कारण है? पहला सवाल आपका जो हुआ कि मतलब युवा क्यों जुड़ रहे हैं। जी, युवा सबसे बड़ा समस्या सर कि युवाओं की कितनी भागीदारी होगी जन स्वराज की तरफ से 25 के चुनाव? बहुत दमदार आपके साथ, मतलब युवा पूरा जोश खरोश। सवाल ये होगा सर कि लगातार दावा की जा रही है सरकार के द्वारा, विपक्षी हो या पक्ष हो, कि अब की जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रोक ली जाएगी। कहाँ तक संभव है ये सब हो रहा है? सब लोग तो सत्ता में रख के रोजगार देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं और दावा के साथ करें कि अगली सरकार यदि प्रशांत किशोर जी जन स्वराज की यहाँ बनती है बिहार में, तो युवा रोजगार लेके ही दम लेंगे। रोजगार से ज्यादा झंडा उठाने वाले युवा ही हैं, मार खाने वाले युवा ही हैं, फिर युवाओं का भागीदारी क्यों नहीं है? युवाओं की भागीदारी लगातार बिहार में 2025 का चुनाव है, सारी पार्टियां दमखम लगा दी। अब देखना यह है कि बिहार की विकास, बिहार में पलायन रोकना और युवाओं का विकास, यहाँ तक वैसे लोगों का जो कभी विकास के रास्ते पे आए ही नहीं, वैसे गांव का जो अभी तक जहां विकास ही नहीं। आइए हमारे साथ खास मेहमान जन स्वराज से जुड़ रहे हैं, हम इनसे खास बातचीत करेंगे। आज का मुद्दा होगा क्या कहते हैं जन स्वराज की तरफ से 25 के चुनाव को लेकर। जी, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मणिशंकर पांडे, छोटू हुआ। लगातार जिस तरह से इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से युवा हैं और कार्य करते हैं जन स्वराज के लिए, लगातार देखा जा रहा है युवा सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके जन स्वराज में आ रहे हैं, क्या इसका कारण है? पहला सवाल आपका जो हुआ कि मतलब युवा क्यों जुड़ रहे हैं। जी, युवा सबसे ज्यादा परेशान बिहार में युवा ही है। जी, सबसे ज्यादा पलायन युवा ही कर रहे हैं, नौकरी के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए, जो कुछ के लिए भी हो, युवा पलायन कर रहे हैं। हमारे प्रशांत किशोर जी द्वारा पलायन रोकने के लिए पहला मुद्दा युवाओं के लिए लगातार 3 दिन के लिए प्रशिक्षण चल रहा है। जो भी युवा मतलब यूट्यूब के माध्यम से, मतलब मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से रोजगार देने के लिए प्रशांत किशोर जी 3 दिन का प्रशिक्षण कर रहे हैं। पहला तो मेरा ये हुआ कि पलायन रुक जाए, और दूसरी पार्टी जैसे सब लोग निकल रहे हैं कि हम पलायन रोको यात्रा जैसे कांग्रेस कर रही है, फिर अन्य पार्टी भी ऐसा करेगी देख के, तो प्रशांत किशोर जी का तो उसको रोकने के लिए प्रशांत जी तो पहले जन स्वराज पार्टी ने पहले तो ये दिखा दिया कि भाई हम पलायन रोकने के लिए पहला मेरा ये प्रशिक्षण जो है रोक दिए। दूसरा कोई अन्य पार्टी यदि ऐसा कुछ हो पलायन रोकने के लिए तो दिखा दे क्या। तो अब सबसे बड़ा समस्या सर कि युवाओं की कितनी भागीदारी होगी जन स्वराज की तरफ से 25 के चुनाव? बहुत दमदार आपके साथ, मतलब युवा पूरा जोश खरोश के साथ जुड़ रहे हैं जन स्वराज के साथ। इसलिए युवा शिक्षा भी ढूंढ रहे हैं, रोजगार भी ढूंढ रहे हैं। आइए युवा ये भी सोच रहे हैं कि हम बिहार में ही रहें, क्यों हम बाहर जाएं? बाहर जाने की जरूरत क्या है, जब जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी कह ही रहे हैं कि पलायन को रोक देंगे अगले छठ, मतलब 25 वाले छठ के बाद जो आ जाएंगे 25 वाले छठ में, इसके बाद उस छठ में जाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी जन स्वराज बिहार सत्ता में आ रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा सर कि लगातार दावा की जा रही है सरकार के द्वारा, विपक्षी हो या पक्ष हो, कि अब की जो है युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रोक ली जाएगी। कहाँ तक संभव है ये सब हो रहा है? सब लोग तो सत्ता में रह के रोजगार देंगे, कोई बाकी तो नहीं है। सब लोग कहने के लिए तो मैंने युवाओं को रोजगार देंगे, आएंगे तो अगली सरकार में आएंगे तो युवा को रोजगार देंगे। दिए कौन है? तेजस्वी कहते कि मैंने पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, क्या दिए? कौन सा रोजगार दिए? ये तो पता नहीं चला ना, केवल मीडिया में दिखा रहे हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ दिए हैं आप बताइए कि किस विभाग में दिए हैं, कौन कौन विभाग है, ये भी तो दिखाइए। उनका दावा है कि 17 महीने में जितने मैंने नौकरियां बांटी है, अभी कोई ऐसा नहीं है जो बिहार में नौकरी देगा। हमारे नज़र में तो बक्सर के हुआ किसी को इनके 17 महीने की नौकरी में, किसी को मेरे नज़र में अभी तक किसी को भी नौकरी नहीं मिला। एक अपने जिले से मैंने बात कर रहा हूँ, कहाँ मिला है किसी को? केवल कहने के लिए। अरे ये लोग कभी कुर्सी कुमार इनके साथ आते हैं, कभी भाई बीजेपी के साथ जाते हैं। अच्छा, नुकसान ज्यादा किसका होता है जब चाचा जी पलटी मारते हैं? नुकसान उनका भी होता है और विपक्ष का भी होता है। जैसे सत्ता में रहेगा तो भाई कमाने के लिए पैसा आएगा, लूटने के लिए आएगा, लूट खरोच करेंगे ही करेंगे।
तो फायदा तो भाई सबको हो जाए। बिहार में युवा किससे ज्यादा परेशान है? बिहार में युवा सबसे ज्यादा परेशान बेरोजगारी से है, शिक्षा से। अब सत्ता में जो है उससे तो परेशान रह नहीं रहे ना। युवाओं को रोजगार देने का दावा फेल है यहाँ। हाँ फिर, लेकिन प्रशांत किशोर जी दावा कर रहे हैं और दावा के साथ करें कि अगली सरकार यदि प्रशांत किशोर जी जनसुराज की यहाँ बनती है बिहार में, युवा रोजगार लेके ही दम लेंगे। रोजगार मिलेगा बिल्कुल 100%। जनसुराज में 100%। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? अभी भी जो है युवा भटक रहे हैं कहीं ना कहीं, पार्टियों के बहुत सारे इस अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा झंडा उठाने वाले युवा ही हैं, मार खाने वाले युवा ही हैं, फिर युवाओं का भागीदारी क्यों नहीं मिलती? युवाओं को भागीदारी इसलिए नहीं मिलती है कि लोग युवाओं को यूज करके और फेंक देते हैं, साइड कर देते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता लोग होते हैं ना कि किसी को बुला लिए कि भैया युवा हो, आपको आगे पद दिलवाएंगे या नौकरी देंगे, जो लालच देके और यूज करते हैं और साइड कर देते हैं। फिर युवा जाता है पूछने के लिए, यदि वो पद पे आ गए तो समाचार करने के लिए तक नहीं बुलाते हैं, जाके इंतजार करता है दरवाजे पे, भाई इनको फलाना बुलाए हैं, फलाने मंत्री बुलाए हैं, गए नहीं मिले हमसे, फिर बेचारा नाराज होकर चला जाता है। अब युवा जग चुके हैं और बहुत मजबूती के साथ हम कहेंगे जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप मीडिया वाले हैं, आपको दिख रहा होगा कि युवा कितना जनसुराज से जुड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना, एक युवा होकर के किस तरह से युवाओं की भागीदारी की बात रखना, युवाओं की समस्याओं पर बात करना, जनसुराज का पहल होगा। युवाओं को सबसे पहले रोजगार। अभी उन्होंने कहा कि 3 दिन का प्रशिक्षण चल रहा है, आप आइए और प्रशांत किशोर जी के टीम के साथ काम करें, प्रशिक्षण लें और 15 से 20 हजार रुपये महीना कमाएं। तो ये जो है जिस तरह से लगातार युवाओं की भागीदारी हो रही है जनसुराज में, और इस तरह से लगातार बढ़ेगा। अब देखना यह है बिहार विधानसभा चुनाव में कहां तक जो युवा जनसुराज के साथ में खड़े रहते हैं। तो लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक खबरें।